अब से कुछ देर बाद हम दर्शकों को वो सीधी कार्रवाई दिखाएंगे जहां इतिहास रचने का पूरा मौका है। आज 8 मार्च का दिन है और आज 100वीं वर्षगांठ भी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और आज हमारे देश में राज्यसभा में ऊपर के सदन में अंतर्राष्ट्रीय इस मौके पर महिला आरक्षण बिल पेश होना है, जो 108वां संशोधन विधेयक होगा संविधान का। और संख्या बल कहती है कि इसे पास हो जाना चाहिए, हालांकि विरोध के तेवर अपनी जगह बने हुए हैं। और अभी जो इक्वेशन है वो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। ये संख्या बल बता रही है कि संख्या बल किस तरह से इस बिल के समर्थन में है। और हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ काजल झा सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं वो बनी हुई हैं, और मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर बनी हुई है। शाइना एनसी बीजेपी की युवा नेता वो हमारे साथ बनी हुई है। शाइस्ता जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी कुछ देर पहले जफर याब जिलानी साहब ये कह रहे थे कि मुसलमानों को इसमें अलग से जगह मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि जब ये आरक्षण बिल जब पास होता है तो अपने आप, क्योंकि ये एक तरह से मजबूरी हो जाएगी राजनीतिक दल की, तो जिन राजनीतिक दल में जिस जगह पर कंसंट्रेशन अगर मुसलमानों की ज्यादा है, अब भी हमने देखा ऐसा ही होता है कि अगर मुसलमानों की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हर पार्टी मुसलमान को टिकट देती है, अगर राजपूतों की ज्यादा है तो उस सीट से राजपूत को टिकट मिलती है। सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि वहां पर महिला को टिकट मिल जाएगी। आपको ऐसा लगता है? The new millennium has witnessed a significant change and attitudinal shift in acknowledging the potential of women and their struggle for emancipation. चलिए, सवाल का जवाब हम बाद में लेंगे, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है और राज्यसभा के सभापति हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी चेयर पर हैं। कार्रवाई शुरू हो गई, उसकी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। And empower them to take their rightful place in the society. It is our duty today to focus on issues of domestic violence, societal evils relating to women, illiteracy, gender discrimination, health and malnutrition, and lack of political and economic opportunities concerning women, especially those from the rural background. Our endeavor should be to secure gender equality and development. On this occasion, I am sure all members will join me in rededicating themselves to usher in equal rights, equal opportunities and progress for all women in our society. Women have to be included in the decision-making process of our country, and rights of women need to be respected and protected at all costs to ensure continuous progress and bright future of our country. Question 141. आप 0 आवर में बोल लीजिए कमाल अख्तर साहब। प्लीज आप रिसीव कर ले बोली। तिवारी जी, आप इसको नोटिस दे के उठाइए। क्वेश्चन आवर के सस्पेंशन का नहीं है नोटिस। आपको अगर डिस्कस करना है आप डिस्कस कीजिए। नहीं, देखिए, क्वेश्चन आवर आपके साथियों के सवालों का है, उसको मत आप डिस्कस कीजिए। नहीं, तिवारी जी, मेरे आपसे गुजारिश है, क्वेश्चन आवर चलने दीजिए प्लीज। भाई राजनीति जी, प्लीज आप बैठ जाइए। नहीं भाई, कमाल अख्तर साहब बैठ जाइए। जो बिल के विरोध में है उन्होंने पहले से माहौल बनाना शुरू कर दिया है विरोध का, और वो चाहते नहीं है, वो क्वेश्चन आवर को, प्रश्नकाल को निरस्त कर देना चाहते हैं, लेकिन सभापति उन्हें कह रहे हैं कि आप नोटिस देकर ये मामला प्लीज सदन में लगातार इंटरफेरेंस की कोशिश की रहेगी। बैठ जाइए प्लीज। भाई तिवारी जी, प्लीज आप बैठ जाइए। प्लीज, आई अपील टू यू टू अलाउ द क्वेश्चन आवर टू प्रोसीड। House is adjourned till 12:00 hours.
स्थगित हो गई है राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे, करीब 1 घंटे के लिए स्थगित हो गई है। और एक सवाल है, एक डर है सबके मन में कि किस तरह से, वो दृश्य सबको याद है कि रमाकांत खलप उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे और किस तरह से जब उन्होंने इस बिल को पेश करने की कोशिश की थी तो किस तरह से प्रतियां लेकर फाड़ दी गई थी। आज लगता है कि वैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए क्योंकि संख्या बल जो है बिल के पक्ष में है। और लेकिन अभी जो हमने दृश्य देखा उससे एक बार सोच में तो जरूर पड़ गए कि पूरा माहौल बनाने की तैयारी है, पूरा इनडिसिप्लिन क्रिएट करने की तैयारी है। और हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। शाइस्ता जी, आपने दृश्य देखा तो नहीं लेकिन सुना तो जरूर होगा हमारे जरिए। आपको भी कहीं कुछ घबराहट होती है कि कहीं एक बार फिर से वैसा ना हो जाए? हाँ, मुझे डर लग रहा है और कहीं कहीं मायूसी का भी शिकार हो रही हूँ, लेकिन मैं आशावादी हूँ क्योंकि ये लोकतंत्र है और महिलाओं के प्रति जितनी जागरूकता लोग दिखा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को हक और अधिकार मिलना चाहिए और मिलेगा, मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन मैं यही चाहूंगी मैडम कि 35% बिल जो पास होगा वो ठीक है, मैं आशावादी हूँ, लेकिन इसमें महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, महिलाओं को भला नहीं होने वाला है। खासकर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को, जो धर्म समुदाय को भी झेलते हैं, कभी कभी चुनाव लड़ने के लिए उनको मना कर दिया जाता है, तो वो कैसे आ पाएंगी? वो तो वही आंकड़े दे दिए जाएंगे 35% के, जो महिलाएं जिन्होंने कभी लड़ाई न लड़ी हो, हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज से चंद मिनट। शाइस्ता जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार लोकसभा की कार्रवाई का भी जायजा ले लेते हैं। राज्यसभा की कार्रवाई तो स्थगित हो गई है 12 बजे तक। लोकसभा का जो माहौल है वो भी एक बार देख लेते हैं। 7 of them are in metro cities. The rest 44 are in tier 2 and tier 3 cities. There is an STPI center in Madhya Pradesh in Indore, and there are 2 further planned in Gwalior and Bhopal. हम आपको बता दें कि राज्यसभा में ये बिल आज रखा जाएगा और अगर ये बिल राज्यसभा में पास हो जाता है तो उसके बाद इसकी सूचना लोकसभा को आधिकारिक तौर पर दी जाएगी और उसके बाद ये लोकसभा में आएगा। Especially in smaller towns and villages, there is a great talent pool available in smaller towns and villages, and we are encouraging state governments to come up with proposals. As and when we receive proposals for having investments in the STPI center, we take it up, and we are encouraging even the private sector to have rural BPOs in the rural areas of our country. अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ फिर से क्लैरिफिकेशन के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये फीलिंग है कि 2012 तो शाइस्ता जी, आप ये कह रही थी कि मुस्लिम महिलाओं को भी अपने धर्म की वजह से कुछ और भी समस्याएं आती हैं जो उनको वहां पर जो डिसीजन लेते हैं आपके समाज में उनसे भी एक तरह से स्ट्रगल करके आगे आना पड़ता है। आप 33% की बात नहीं कर रही हैं, आप 50% की बात कर रही हैं। ये तो बात हो गई कि जब 33% मिल जाएगा उसके बाद आगे की सोचना। फिलहाल तो हम ये सोच रहे हैं कि 33% कैसे मिलेगा, इस पर हमारी ये बहस चल रही है। मगर मैं ये जानना चाहती हूं कि जहां जितने भी मुस्लिम एमपी आज चुन के आए हैं संसद में, उनको जो टिकट दी जाती है, उनकी जगह जब ये पता होगा कि महिलाओं को टिकट देनी है तब तो महिलाओं को दी ही जाएगी ना, तब तो महिलाओं को कम्पीट नहीं करना पड़ेगा। जी देखें तो नियत भी तो साफ होनी चाहिए, वो उन महिलाओं को ना दिया जाए जो जिन्होंने कभी संघर्ष ही ना किया हो, जिन्होंने कभी पुलिस थाने चौकी में पुलिस की झड़ती ना सही हो, जो सड़कों पे ना लड़े हो, जिन्होंने घरेलू हिंसा की शिकार औरतों के आंसू पोंछे हैं, ऐसी औरतों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए।